21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य गुरु है वो कुंभ राशि में रहेंगे। ठीक है ना। इस समय कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह का योग बन रहा है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपके पास सामने एक बात रखता कि ये जो सूत्र है वैसे तो जो शादी योग्य है उनके लिए भी लागू है और जो शादी योग्य नहीं है उनके लिए लागू नहीं होगा। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी ये सूत्र लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो राशियां हैं ये बच्चे से लगा करके बुढ़े तक सबके यही एक ही काम आने वाली है। ठीक है। इसलिए जो शादी के योग्य है उनके लिए ही ये काम आने वाला सूत्र है। तो इसके अंदर आपको देखना यही है कि जब आपकी जो शादी है, आप शादी योग्य हो गए हैं तो ही आपके ऊपर ये सूत्र काम करने वाला है। और आपके माता पिता या पेरेंट्स अपने संतान के अगर कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं शादी की बात चलाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उस समय यानी इस अवधि के अंदर वो अगर बात करेंगे तो शादी का रिश्ता पक्का भी होगा और शादी भी होने की संभावना है वो प्रबल हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखना है ये जो गुरु है ये विवाह का कारक होता है। क्या होता है? विवाह का कारक। तो विवाह का कारक ग्रह कौन है? गुरु है। ठीक है। और गुरु की दृष्टि कौन कौन सी हुई? एक तो 5वीं दृष्टि होती है, एक 7वीं होती है और एक 9वीं दृष्टि होती है। ये गुरु की दृष्टियां हैं, यानी जहां पर गुरु बैठा है वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं ये 3 दृष्टियां हैं जहां पर जिस राशि पर ये गिरेंगी और उस जो राशि वाले जो जातक और जातिका है उनके विवाह का योग है जो प्रबल बनता है। ठीक है। और यहाँ पर हम इनकी दृष्टियां भी देखेंगे और साथ में अगर उनके साथ में जो लगन रहती है, लगन कुंडली या फिर चंद्र कुंडली, ठीक है, इन दोनों से ही देखेंगे। आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं और चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। आपके लगन कुंडली के अंदर 7वां भाव रहता है। कौन सा 7वां भाव है? वो हमेशा विवाह का भाव रहता है। किसका रहता है? विवाह का। और साथ में जीवन साथी रहता है उनका भाव। विवाह का होगा तभी जीवन साथी का होगा, तो जीवन साथी का भाव होता है। अगर जातक है तो उनके लिए जातिका के लिए या जातक जातिका दोनों के लिए, यानी वर है तो वधु का आएगा और अगर वधु है तो वर के लिए माना जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने एक इसको शॉर्ट में एक कागज़ पे इनका जो बायोडाटा है वो बना लिया है। ठीक है। वो मैं आज सामने रखता आपके। तो सबसे पहले देखेंगे जो गुरु है कुंभ राशि के अंदर बैठा है और कुंभ राशि की कौन सी है? 11 नंबर की जो राशि रहती है वो कुंभ राशि रहती है। तो 11 नंबर राशि है, तो 11 नंबर भाव कौन सा राशि है? कौन सी वाली है? ये वाली है। तो यह 11 नंबर की राशि पर बैठा है गुरु। अब गुरु की दृष्टि है वो इनके यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ सूत्र, ये लगन भाव है। कौन? लगन से या फिर चंद्र से, दोनों से भी देखा जाएंगे। ठीक है। तो लगन से देखे देंगे तो लगन के जो 7वां भाव रहता है वो विवाह का भाव रहता है। तो यहाँ 7वां भाव कौन सा है? ये वाला है। हमेशा सबका ये विवाह, यहाँ पर 7 संख्या लिखी है, किसी के 1 होंगी, 1 से लगाकर 12 संख्या कोई भी लिखी हुई होंगी। ठीक है। तो ये जो भाव रहे, यानी यहाँ पर अगर गुरु की दृष्टि गिरेंगी इस भाव के अंदर, यानी जहाँ पर आपका लगन है उससे जस्ट सामने, ठीक है, तो ये विवाह का भाव रहता है, जीवन साथी का भाव रहता है। इसके अंदर गुरु की दृष्टि गिरेंगी तो उनका विवाह का योग है जो प्रबल बनता है। ठीक है। तो कैसे? यहाँ गुरु बैठा है तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर है, 7वीं दृष्टि यहाँ पर है और 9वीं दृष्टि है वो विवाह के योग में पड़ती है। ठीक है ना। तो इसलिए 9वीं दृष्टि है जो विवाह भाव में गिर रही है किसके? मेष लगन वाले के लिए। तो इसीलिए मेष राशि के जो भी लोग हैं तो या कोई जातक या जातिका है उनका विवाह का प्रबल योग बन रहा है। ठीक है। उसके बाद में आता है सिंह राशि। तो सिंह राशि है तो 11 नंबर जो गिनती है कहाँ पर लिखी हुई है? ये वाली। तो यहाँ पर गुरु बैठा है, गुरु कुंभ राशि के अंदर है। तो इनके विवाह भाव के अंदर ही जीवन साथी का जो भाव रहता है उसी में के अंदर ही गुरु बैठा है, तो इनका तो प्रबल योग बन रहा है। और इनकी जो कौन सी दृष्टि है? 7वीं दृष्टि यहाँ पर गिर रही है, 5वीं दृष्टि है, 7वीं है और 9वीं दृष्टि है। तो 5वीं दृष्टि डायरेक्ट के कहाँ पर गिर रही है? इनके लगन भाव में पड़ रही है। तो इसलिए सिंह राशि के प्रबल योग है इस बार बन रहे हैं। कब बन रहे हैं? 21 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे धनु। तो धनु है तो यहाँ पर 11 नंबर राशि कहाँ पर है? 11 नंबर जो गिनती है यहाँ पर लिखी हुई है और 11 नंबर की राशि कौन सी रहती है? कुंभ राशि है। तो इस कुंभ राशि के अंदर गुरु बैठा है और गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो इनके विवाह भाव में पड़ रही है। कहाँ पर पड़ रही है? विवाह का जो भाव है वहाँ पर 5वीं दृष्टि गिर रही है। और यहाँ पर इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पर गिर गई है? भाग्य भाव में। तो इनके भाग्य साथ देने, धनु राशि के जो है वो भाग्य भी साथ देने वाला है। और साथ में इनकी लाभ भाव के अंदर भी दृष्टि गिर रही है। कौन सी? 9वीं दृष्टि। तो इनको हर क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में अंदर धनु राशि वाले को लाभ भी प्राप्त होगा। तो धनु राशि के जो जातक है या जातिका है उनका विवाह का योग भी बन रहा है।
ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम कुंभ राशि, यानी स्वयं कुंभ राशि के अंदर है ही 11 नंबर की राशि कुंभ है और इसी के अंदर ही गुरु बैठा है, यानी इन इसी राशि, क्योंकि इसी जो कुंभ राशि के अंदर गुरु गोचर करेंगे तो उस समय है इनकी जो विवाह का योग है प्रबल, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है, देखो यहाँ से 5 दृष्टि इनके संतान भाव में गिर रही है, ठीक है। तो संतान अगर कोई शादी शुदा है, ठीक है ना, वो तो उन कोई कुंभ राशि वाले तो उनको संतान सुख भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इनकी गुरु की दृष्टि वो 7वीं गिर रही है इनके विवाह भाव के अंदर। कहाँ पर गिर रही है? विवाह भाव में। तो विवाह का भाव जीवन साथी का भाव यही, तो इसलिए कुंभ राशि के जातक का भी विवाह का योग बन रहा है। और साथ में इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो गिर रही है कहाँ पर? भाग्य भाव में, ठीक है। तो इनका भाग्य भी साथ देने वाला, किसके? कुंभ राशि वाले का जातक का भाग्य भी साथ देंगे, ठीक है ना। तो ये 4 राशियां तो बन गई, ठीक है। तो क्योंकि इन 4 राशियों के अंदर गुरु की जो दृष्टि है इनके विवाह भाव के अंदर गिर रही है, ठीक है ना। कौन से? कुंभ लगन, सिंह लगन, मेष लगन और धनु लगन, इसके हिसाब से देख सकते हैं। और सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले, धनु राशि वाले और कुंभ राशि वाले राशि के हिसाब से देखो आप, या फिर ये लगन के भाव से भी देखेंगे तो भी आपको ये जो सूत्र है वो सटीक बैठ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे इस जो गुरु की दृष्टि है कौन सी है? 5वीं, 7वीं और 9वीं, जहाँ पर गुरु बैठा है वहाँ से, जहाँ पर गुरु बैठा वहाँ तो उनकी तो होगी, उसके अलावा उनकी दृष्टियाँ भी देखी जाएंगी। तो 5वीं दृष्टि जहाँ पर गिरेगी उस राशि की विवाह होगा, और 7वीं दृष्टि गिरेगी उसका भी विवाह होगा, और 9वीं दृष्टि गिरेगी उसका भी विवाह होगा, ठीक है। तो इनके लिए मैंने अलग से बनाया, वो देख लो। तो वैसा है यहाँ पर। एक तो रह गया मिथुन, ठीक। मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के जो गुरु 11 नंबर की जो राशि कुंभ है, ठीक है, वहां पर गुरु बैठा है। तो गुरु की दृष्टि कहां पर गिर रही है? देखो कौन सी दृष्टि है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, 5 दृष्टि है मिथुन पर पड़ रही है, ठीक है। फिर बाद में 6ठी और 7वीं दृष्टि कहां पर गिर गई? 5 नंबर की गिनती पर। तो 5 नंबर की गिनती कौन सी राशि होती है? यहाँ पर देखो पीछे ही बता देता, सिंह राशि। तो मैंने ये पहले बता दिया, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। इसलिए सिंह राशि, तो सिंह राशि का देखो दृष्टि के हिसाब से भी सिंह राशि वाले का योग बन रहा है, और इसके अलावा और जो सिंह और लगन के भाव से भी देखा जाए तो भी इसके सिंह लगन के वाले जातक जातिकाओं का भी विवाह का योग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 नंबर गिनती कहाँ पर लिखी? यहाँ पर गुरु बैठा, और गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पर गिर रही है? मिथुन लगन पर या मिथुन राशि के ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए इनका भी योग बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद में देखेंगे हम तुला राशि वाले, ठीक है ना। तो तुला राशि के हिसाब से देखे जाए तो गुरु यहाँ पर बैठा है, 11 नंबर गिनती यहाँ है, तो यहाँ पर गुरु बैठा है। तो गुरु की दृष्टि तुला राशि पर देखेंगे तो कौन सी की दृष्टि होगी? तो 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि हो गई, 3 नंबर। फिर 7, 8 और ये 9, तो ये 9वीं दृष्टि यहाँ पर तुला राशि पर पड़ रही है। और यहाँ से 5वीं है, फिर 6ठी और 7वीं दृष्टि है वो भी कहाँ पर गिर रही है? 5, तो यहाँ पर गिर रही है। तो इनकी भी विवाह का योग है जो बन रहा है। तो ये 5 नंबर गिनती कौन सी है? सिंह राशि, तो सिंह राशि वाले की विवाह का योग बन रहा है। और उसके अलावा ये 3 नंबर की राशि है कौन सी है? मिथुन, तो मिथुन राशि वाले का भी योग बन रहा है। और 7 नंबर की या 9वीं दृष्टि 7 नंबर की जो गिनती पर पड़ रही है यानी तुला राशि पर पड़ रही है, तो तुला राशि वाला का योग भी बन रहा है। तो इस प्रकार ये जो 6 राशियां हैं, कितनी राशियां हैं? 4 ये और 2 ये, यानी 6 राशि है। तो 6 राशि है जो इनका प्रबल विवाह का योग बन रहा है। तो इस अवधि के अंदर आपके अगर माता पिता पेरेंट्स है, अगर वो मेहनत करे या कहीं पर कोशिश करे अगर आपकी शादी का बात चलाने की, तो है शादी का योग इस समय बन रहा है। तो आपको अगर कोशिश करेंगे तो आपका विवाह का योग है, आपके संतान के विवाह का योग है प्रबल बन रहा है, और उनका रिश्ता भी पक्का हो सकेगा, ठीक है ना। तो ये दो राशियां मिथुन और तुला, इनकी थोड़ी मकसद के बाद यानी थोड़ी मेहनत के बाद में इनकी है जो विवाह का योग बनेगा और रिश्ता भी पक्का होगा। और बाकी जो ये 4 राशियां हैं कौन कौन सी? मेष, सिंह, धनु और कुंभ, तो इन राशियों का भी विवाह का योग तो बन रहा है, प्रबल बन रहा है, परंतु थोड़ी बहुत मेहनत में भी इनका काम है वो हो जाएगा। यानी रिश्ता अगर शादी नहीं भी होगी तो रिश्ता पक्का भी होने की संभावना वो प्रबल बन जाती है, ठीक है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, ताकि इस प्रकार की जितनी भी मैं वीडियो बनूंगा और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको प्राप्त होता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।